हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है निफ्टी के वीकली एनालिसिस वीडियो में। निफ्टी को हम लोग जैसे देख पा रहे हैं कि पिछले एक महीने से काफ़ी बुलिशनेस शो कर रहा है। यहाँ जो मार्केट था हम लोगों का वो काफ़ी ट्रिकी था और साइडवेज था। इस मार्केट की बात कर रहा हूँ मैं। ये मार्केट बहुत ही ख़राब था। काफ़ी लोगों ने यहाँ लॉसेस किए हैं क्योंकि कोई ट्रेंड डिसाइड नहीं हो रहा था। लेकिन इस ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक किया और इसके अपर एंड को जब ब्रेक किया तो मार्केट में एक अच्छा खासा बुलिशनेस हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी हम लोग अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो काफ़ी बुलिशनेस शो कर रहा है। निफ्टी कोरोना के बाद से 7,600 से चलते चलते 24,000 तक आ गया। यहाँ काफ़ी लोगों ने खूब पैसा कमाया और काफ़ी लोग बर्बाद भी हुए। बर्बाद इसलिए हुए कि वो बड़े टाइम फ्रेम को कभी भी तवज्जो नहीं देते हैं। वो हमेशा ही 5 मिनट, 1 मिनट और 15 मिनट की चार्ट पे ट्रेड करते हैं और वहाँ से ही मार्केट को देखते हैं। तो होता क्या है, अगर बड़े टाइम फ्रेम पर बड़े प्लेयर जो हैं वो बड़े टाइम फ्रेम पर ट्रेड करते हैं, उन्हें 100-200 पॉइंट के फॉल या राइज से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, हम लोग 10-20 पॉइंट के पीछे भागते हैं 1-1 मिनट के चार्ट। मैं कहता हूँ 15 मिनट और 5 मिनट, इससे नीचे कभी नहीं जाना चाहिए। लोग 1-1 मिनट के चार्ट, अब तो 15 सेकंड और 5 सेकंड वाले भी चार्ट आ गए, जो कि इस रिटेलर का सिर्फ सर ख़राब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, पैसे लॉस करवा रहे हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि पहले हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पर देखें। तो बड़े टाइम फ्रेम पर हमें ये दिख रहा है कि निफ्टी ने एक मंथली चार्ट पे काफ़ी बड़ी रेंज बनाई है, जिसका लो है वो 21,260 का है और हाई जो है वो 24,200 का है। तकरीबन 3,000 पॉइंट की रेंज है। नॉर्मली निफ्टी में मंथली कैंडल में इतनी बड़ी रेंज नहीं बनती है। जैसे यहाँ भी हम पिछले देखेंगे 2 कैंडलों को, तो 19 से लेके 20 तक 1000 पॉइंट की रेंज। यहाँ 20,200 से लेके 21,700 1500 पॉइंट की रेंज। तो यही बहुत अच्छा मार्केट रहा तो 1000-1500 पॉइंट की रेंज बन जाती है। नहीं तो आप ये सब मार्केट देखिए जहाँ पे 21,200 से लेके 22,800 पॉइंट की रेंज। यहाँ देखिए 21,600 से लेके 22,280, 500-600 पॉइंट की रेंज। यही 500-600 पॉइंट की रेंज की ये 5-6 कैंडलें बनी थी। ये जो कैंडल बनी है वो इलेक्शन के चलते बनी है। एग्जिट पोल में जैसा कि सभी ने बोला कि रूलिंग गवर्नमेंट आ रही है, मार्केट ने 800 पॉइंट का गैप आउट किया। लोगों ने फोमो में आके वहाँ और बाइंग की और नेक्स्ट डे मार्केट एक्सपेक्टेशन जो था उसके अगेंस्ट में रिजल्ट आ गया, मार्केट फॉल कर गया। 2000 पॉइंट का क्रैश आया हाई से। सेम डे पे 800-900 पॉइंट रिकवर किया और नेक्स्ट 2-3 दिनों ने उसने पूरा रिकवर करते हुए जो इलेक्शन डे के क्रैश था उसके हाई को भी ब्रेक करके सस्टेन कर रहा है। वहाँ से भी 1000 पॉइंट ऊपर आ चुका। तो इस मार्केट में आप शॉर्ट नहीं कर सकते। बात समझिए इस बात को। हम लोगों को लगता है कि मार्केट इतना बढ़ गया और कितना ही बढ़ जाएगा। ये बातें हम लोगों ने हज़ारों बार सुनी है, लेकिन कभी इसको अपने ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट नहीं करते। मार्केट में पैसा अगर गिरने पे बनता है पुट साइड, तो उसमें कुछ वीकनेस तो आनी चाहिए। मंथली चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे वो नहीं आ रही है। मंथली जो लो है वो हमारा 21,270 का है, इसको मैं इम्पोर्टेंस नहीं दूंगा। हाई जो है मंथली उसे इम्पोर्टेंस दूंगा, जो 24,180 के तकरीबन है। वीकली जो लो है 23,329, 23,300 को ही मैं रेंज पकड़ूंगा। एग्जैक्ट ट्रेंड 2330 आ रही है, लेकिन 23,300 का जो लेवल है बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये जो कैंडल आप देख रहे हैं जिसमें उसका लो 21,200 और हाई जो है वो 23,339 का है। ये जो हाई बना था वो एग्जिट पोल के रिजल्ट का जो आया था मंडे को, उस दिन बना था, और लो जो बना था वो एक्चुअल रिजल्ट जो आया था उसके बाद बना था। लेकिन इसी वीक में इस लो से उस हाई तक मार्केट ने पहुंच के क्लोज किया और नेक्स्ट वीक इस हाई को भी ब्रेक करते हुए ऊपर सस्टेन किया। उसके बाद से तो मार्केट भागता ही जा रहा है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेंज जो है वो है 23,300 की।
मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं आएगा तब तक बड़े प्लेयर जो पोजिशनल प्लेयर हैं वो कभी भी शॉर्ट की पोजीशन नहीं बनाएंगे। हम लोगों को हर राइस पे शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, उसे एवरेज करना है और लॉस करके अपना बंटाधार करना है। नहीं करना चाहिए ऐसा। मार्केट में जब तक वीकनेस का कोई साइन नहीं है तो शॉर्ट करने का कोई लॉजिक ही नहीं बनता, कोई सेंस ही नहीं बनता। अब हम डेली चार्ट पे आ जाते हैं। तो डेली चार्ट पे जो हमारा लो बना है वो बना है तकरीबन 23,986 और हाई बना है 24,200। तो अभी के लिए हमारे लिए ये दो लेवल ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि निफ्टी 1 2 3 4 ये 4 बड़ी ग्रीन कैंडल बुलिशनेस तंदुरुस्त वाली ग्रीन कैंडल, जिसे मैं कहता हूँ तंदुरुस्ती वाली ग्रीन कैंडल बनाने के बाद पहला बार एक वीकनेस का साइन शो किया है और एक रेड कैंडल बनाया है। लेकिन इस रेड कैंडल से हम लोग पुट की साइड के पोजीशन नहीं बना सकते। क्यों? लॉजिक ये है कि यहाँ से जो निफ्टी भागा है 23,300 से लेके 24,200 तक, कभी भी उसने डेली कैंडल पे अपने लो को ब्रेक नहीं किया है, जो कि कल भी नहीं हुआ। लास्ट डे का जो लो है वो है 23,800, जिसे उसने ब्रेक लिया, उसके काफ़ी ऊपर 24,000 के लिए लगभग होल्ड किया। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रेंज है वो 23,980 की है, जो इसका कल का लो है। मंडे को या उसके बाद कभी भी डेली चार्ट पे इस लो को काटते हुए क्लोज करता है तो पहला वीकनेस का साइन हमारे लिए आएगा वहाँ पे। इस बात को दिमाग में घुसा लीजिए कि जब तक पिछले डे का लो काट के क्लोज नहीं करता है डेली चार्ट पे, कोई भी वीकनेस का साइन नहीं आएगा। तब तक हमें मार्केट के ट्रेंड के फेवर में चलना है और कॉल साइड की ही पोजीशन बनानी है। आवरली चार्ट पे भी देखते हैं तो जो लास्ट डे का लो है वो 23,920 का है, 980 का सॉरी। उसको जब नीचे के साइड ब्रेक करके 5 या 15 मिनट की कैंडल सस्टेन करता है तो हम कुछ साइन देख सकते हैं वीकनेस का। लेकिन मेरे लिए जो एक्चुअल थोड़ी बहुत वीकनेस की साइन आएगी वो 23,920 के नीचे है। ये इसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। काफ़ी बार मार्केट ने इस लेवल को डिफेंड किया है और बहुत से लोगों के सेल यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो इस लेवल को जो ब्रेक करेगा, ट्रेंड लाइन तो इसने पहले ब्रेक की, बहुत दिनों से इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट ले रहा था। 24 तारीख के बाद से जो मार्केट में बुल रन स्टार्ट हुआ और मार्केट वहाँ से 1000 पॉइंट के लगभग रन किया है 4-5 दिनों में, कभी भी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। कल के सेशन में भी इसको ब्रेक करके फॉल्स ब्रेकडाउन देके उसके बाद फिर ऊपर की ओर खींच लिया। लेकिन लास्ट आवर में हम लोगों ने देखा कि इसे कन्विंसिंगली ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोज किया है। अब बहुत से लोग यहाँ पे इंटर हो जाएंगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई। ऐसा नहीं होता है। ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो गई है, लेकिन जो उसका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है वो 23,920 के लगभग है। उसके बाद उसका जो सपोर्ट है वो 23,800 है। उसके बाद जो सपोर्ट है 695 का है और फाइनल सपोर्ट 350 का है। बड़े प्लेयर यहाँ पे अपनी शॉर्ट पोजीशन नहीं बनाएंगे, बड़े प्लेयर शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे यहाँ पे 23,300 के नीचे। अगर यहाँ 15 मिनट की कैंडल, आधे घंटे की कैंडल क्लोज करती है तो एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जो निफ्टी को काफ़ी नीचे ले जा सकती है। वहाँ हमें बड़े टारगेट मिलेंगे। तो हमारे लिए मंडे के लिए इम्पोर्टेंट रेंज हो गई ऊपर के लिए 24,200 170 है, लेकिन इससे 200 को मैं राउंड फिगर में मानूंगा कि जब तक 24,200 के कॉल सेलर पैनिक में नहीं आएंगे तब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो 24,200 के ऊपर 5-15 मिनट की जो भी कैंडल क्लोज करती है तो हम लोग 40-50 पॉइंट का एसएल रख के 1:2 1:3 का टारगेट बना सकते हैं। 1:2 ही बेटर रहेगा क्योंकि ऊपर अनचार्टेड टेरिटरी है, कहाँ तक मार्केट जाएगा कोई पता नहीं है। 50 पॉइंट से घूम सकता है, 100 पॉइंट से घूम सकता है। तो ऊपर के साइड हम लोग टारगेट छोटे रखेंगे। हाँ, नीचे के साइड अगर ब्रेक करता है 920 तो हम लोग मिनिमम 1:3 1:4 1:5 का टारगेट रखेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे लिए एसएल बहुत छोटा होगा। अगर 920 को ब्रेक करता है तो हमारा मैक्सिमम एसएल जो होगा वो 980 का होगा, 60 पॉइंट का। उसके अगेंस्ट में जो हमें टारगेट मिल रहे हैं वो बहुत बड़े मिल रहे हैं।
यहाँ तक के टारगेट अब मत लीजिए। पहला टारगेट बनाइए 800 का, दूसरा 550 का, और तीसरा टारगेट जो फाइनल है वो 340 का होगा। तो यहाँ हम लोगों को 60 पॉइंट के अगेंस्ट में 300, 400, 500, 600 पॉइंट तक मिल सकता है। तो ऊपर के साइड पे पोजीशन बनाइए अगर, तो छोटे टारगेट रखिए और नीचे के साइड बड़े टारगेट रखिए। तो आज की एनालिसिस वीडियो यही थी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।